एक नदी में मगरमच्छ रहता था। नदी के किनारे पर केले का एक पेड़ था। मगरमच्छ हमेशा केले की ओर ललचाकर देखता था, लेकिन वह तो पेड़ पर चढ़कर केला तो नहीं खा सकता था, इसलिए बेचारा कुछ नहीं कर पाया। एक बंदर अक्सर मगरमच्छ को केले के लिए ललचाता हुआ देखता था। एक दिन उसने केले को एक गुच्छा तोड़कर मगरमच्छ के नीचे फेंक दिया। मगरमच्छ ने पेट भरकर केला खाया, फिर जो केला बचा उसको वह अपनी पत्नी के लिए ले गया। इस तरह बंदर और मगरमच्छ दोस्त बन गए। तुम उसे किसी तरह यहाँ ले आओ, फिर हम दोनों आराम से बंदर का जिगरा खाएंगे। मगरमच्छ को लगा कि अपने दोस्त के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे इतना ललचवा दिया कि वह भी ऐसा ही करने का तैयार हो गया और मीठा केला खाया। मगरमच्छ से बोली, मैंने सुना है कि बंदरों का जिगरा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और तुम बता रहे हो कि वह बंदर सिर्फ केला खाकर ही अपना पेट भरते हैं। जरा सोचो, ऐसे बंदर का जिगरा कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। अगले दिन सुबह वह बंदर के पास आया और बोला, बंदर भाई, कल रात के केला खाने से मेरी पत्नी को तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने पहली बार केला खाया था ना, इसलिए। भैया, तुम तो रोज ही केला खाते हो, जरा चलकर देखो ना मेरी पत्नी को क्या हुआ है। बंदर ने सोचा कि दोस्त की मदद करनी चाहिए, इसलिए वह मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया। इतना दुर्खरी और चुभने वाला चीज पर वह पहली बार बैठा था। जैसे ही वह मगरमच्छ के घर पहुंचा, उसने देखा कि मगरमच्छ की पत्नी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसे अंदाजा लग गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह संभल कर बैठा रहा। मगरमच्छ की पत्नी ने जैसे ही बंदर को आते हुए देखा, वह जोर जोर से हंसने लगी। वह बंदर से बोली, मूर्ख बंदर, अब तू नहीं बचेगा, हम तेरा जिगरा खाएंगे, हा हा हा। बंदर को अब पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन वह कुछ कम समझदार था। परंतु बोला, भाभी जी, अगर ऐसा बात थी तो आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। मेरे जिगर मेरे लिए कितना कीमती है कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो उसको पेड़ की ऊंची डाल पर छिपा कर देता हूँ। जिगर को लेकर मैं कभी नहीं घूमता। आप लोग मुझे वापस पेड़ तक छोड़ दो, मैं जिगर लेकर अभी वापस जाता हूँ। मूर्ख बानर मगरमच्छ था। बंदर को ठीक पर बैठाकर नदी के किनारे तक आया की तरफ दौड़ा। मगरमच्छ उसका इंतजार करता हुआ किनारे पर ही ले रहा करता है कि मगरमच्छ अभी तक बंदर का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह नदी के किनारे पर घंटों तक मुंह खोलकर पड़ा रहता है।